हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ उत्तराखंड के काउंसलिंग के बारे में कि आप उत्तराखंड में कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं नीट एग्ज़ाम के बाद। ठीक है। इसमें मैं बताऊंगी आपको कि क्या क्या फ़ीस भरनी होती है, कैसे राउंड्स होते हैं, कब आपकी रिफंडेबल फ़ीस आपको मिल सकती है, कब नहीं मिल सकती, और कब आप फ्री एग्ज़िट ले सकते हो, ओपन स्टेट क्या होता है। तो ये मैं सारे डाउट्स आज क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। ठीक है। उत्तराखंड जो होता है बच्चों, वो एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब होता है कि यहाँ के जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वहां यहाँ पर सारे बच्चे आ सकते हैं, यानी कि उत्तराखंड के सारे बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं। बट जब हम गवर्नमेंट सीट्स के बारे में बात करते हैं बच्चों, वहां पर सिर्फ उत्तराखंड के बच्चे ही आ सकते हैं। तो ओपन स्टेट सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट से ही रहता है, उसके ही लिए है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर वो ओपन है उस स्टेट का, तो सारे बच्चे बाहर के आ सकते हैं। अगर हम क्लोज स्टेट के बारे में बात करें बच्चों, तो अगर फॉर एग्जांपल बिहार है, ठीक है, बिहार के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो अगर क्लोज स्टेट है बिहार, तो वहाँ के प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप नहीं जा सकते। अगर आप बाहर के हो तो आप बच्चों उसमें नहीं जा सकते क्योंकि वो क्लोज स्टेट है। ठीक है। और गवर्नमेंट की जो सीट्स होती हैं जो 85% होती हैं, उसमें सिर्फ स्टेट के बच्चे ही आ सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हुआ ओपन और क्लोज स्टेट। फिर फ्री एग्जिट की बात करी गई है बच्चों की। फ्री एग्जिट मतलब होता है जब आप काउंसलिंग करोगे, जब आप राउंड 1 में जाओगे और अपनी चॉइस फिलिंग करोगे, मतलब कि आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे कॉलेजेस का हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला। तो उसमें जब आपका रिजल्ट आता है राउंड 1 का, तो अगर आपको सीट अलॉट हो गई है, ठीक है, आपको कॉलेज मिल गया है और आप उस सीट में नहीं जाओगे, ज्वाइन नहीं करोगे, तो फिर आपकी जो रिफंडेबल फीस है वो आपको मिल जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। उसे ही हम फ्री एग्जिट कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन और रिफंडेबल फीस कितनी होती है। रिफंडेबल फीस को ही हम सिक्योरिटी फीस कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है ना, वो हमारा 6,500 होता है। ठीक है। मतलब कि सभी कैटेगरी के लिए राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में आपका जो फीस रहेगा वो 6,500 रहेगा। और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा बच्चों, वो आपका 10,000 रहेगा। किसके लिए? गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी में आते हो तो आपको देना पड़ेगा 5,000 रुपए। 10,000 रुपए बच्चों जनरल कैटेगरी का है। ठीक है। और जो ये 5,000 है वो है रिजर्व्ड कैटेगरी का। ठीक है। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो अगर आपको देना पड़ेगा बच्चों, रिफंडेबल फीस जो है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है, वो है 1,00,000 रुपए। और अगर आप डेंटल कॉलेज के लिए कर रहे हो काउंसलिंग, तो आपको 1,00,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब बच्चों, अगर आप एक कैटेगरी से ज़्यादा में अप्लाई कर रहे हो फॉर काउंसलिंग, तो आपको रिफंडेबल फीस ज़्यादा लगेगी। और ये डिफाइन करेगा आपकी जो वेबसाइट में आप जो काउंसलिंग करा रहे हो, उसमें आपको दिया जाएगा कि आपको कितनी फीस और एक्स्ट्रा देनी पड़ सकती है अगर आप एक कैटेगरी से ज़्यादा कैटेगरी में आप एप्लीकेशन करना चाहते हो या फिर आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग की प्रोसीजर क्या होती है, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जानना। ठीक है। तो अगर आपने सबसे पहले तो भाई आपका नीट यूजी जो है आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर आप काउंसलिंग ले रहे हो स्टेट ऑल इंडिया कोटा, यानी कि स्टेट कोटा होता है और ऑल इंडिया कोटा होता है। ठीक है। अगर आप उत्तराखंड में, तो इसकी 15% जो सीट्स होंगी बच्चों गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाएंगी, MCC काउंसलिंग के थ्रू। और जो 85% होगी बच्चों, वो उत्तराखंड के काउंसलिंग से भरी जाएंगी। ठीक है। उसके बाद अगर आपने राउंड 1 मिस कर दिया बच्चों, तो आप राउंड 2 और राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, पर आपको रजिस्ट्रेशन फीस खूब फिर से देनी पड़ेगी। जो आपकी फीस, जितनी भी फीस लगती है, वो आपको दोबारा से देनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद जो सिर्फ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है बच्चों, तो आप काउंसलिंग में कैसे पार्ट ले पाओगे, है ना। तो अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप काउंसलिंग में पार्ट तभी ले पाओगे आप। ठीक है। उसके बाद बात करी गई है बच्चों की, अगर आपका जो मोबाइल नंबर है, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों काउंसलिंग में। एक तो आपका ईमेल आईडी और दूसरा आपका मोबाइल नंबर।
ये दोनों आपको सेम रखना है। नीट के लिए भी, आपके काउंसलिंग के लिए भी, आगे जितनी भी एडमिशन होंगी उसमें आपके प्रोसेसेस में आपके OTP आएंगे, आपके उसी मोबाइल फ़ोन में आएंगे, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि वही मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए ताकि आगे की एडमिशन प्रोसेस स्मूथ हो सके, क्योंकि भाई उसमें OTP आएगा, आपका एडमिशन तभी होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, अगर आपने जो फॉर्म फिल किया है और आपने अपनी प्रेफरेंस डाल दी है, ठीक है, उसके बाद सेव किया है और आप फिर सेव जो आपने सेव किया है उसी के बाद आप काउंसलिंग के लिए एप्लीकेबल हो, मतलब कि उसका रिजल्ट आएगा तभी आप उसमें रहोगे। क्योंकि मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो प्रेफरेंस भी नहीं फिल करते हैं, है ना, और सोचते हैं कि वो काउंसलिंग में अपने आप ही एप्लीकेबल हो जाएंगे, उनका रिजल्ट में उनका नाम आ जाएगा। नहीं, आपको प्रेफरेंस अपनी बिल्कुल चॉइस फिलिंग करनी है, उसके बाद लॉकिंग करनी है, ठीक है। अगर आप लॉकिंग नहीं कर पाते हो तो वो डेडलाइन के बाद अपने आप लॉक हो जाएगी, ठीक है। बट आपको सेव करना है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी आपको करेक्शन करना है, तो आप जल्दी से करेक्शन कर लो, डेडलाइन से पहले ही करेक्शन कर लो, रिजल्ट से पहले ही करेक्शन कर लो, ठीक है। तो जितनी भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो उसका करेक्शन बिल्कुल मतलब सब चीज़ सही होनी चाहिए, है ना। और अगर आपने चॉइस फिलिंग ही नहीं करी है और सब फॉर्म फिल कर दिया है तो आप तो भाई कैंडिडेट, अब फिर तो आप इसमें एप्लीकेबल ही नहीं हो ना, फिर तो आप काउंसलिंग से ही हट जाओगे क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग ही नहीं करी है, ठीक है। तो आपको चॉइस फिलिंग करनी है, लॉकिंग करनी है, सेव करना है, और वो डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है, आप जो फिल किया है उसको निकाल लेना है, प्रिंट आउट करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं कि काउंसलिंग में क्या क्या राउंड्स होते हैं, कैसे फिलिंग आप करना चाहते हो अपनी चॉइस फिलिंग, और कैसे सीट अपग्रेडेशन करोगे आप, ठीक है। सीट अपग्रेडेशन जो होता है बच्चों, जब आप राउंड 1 में अपना कॉलेज लेते हो तो उसके बाद आप ज्वाइन करते हो, उसके बाद अगर आपको बेटर कॉलेज चाहिए तो आप राउंड 2 में भी अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो, ठीक है। इसको हम अपग्रेडेशन कहते हैं कि हम अपना कॉलेज अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई कि फ्रेश चॉइसेस फॉर ईच राउंड, भाई जब भी आप अलग अलग राउंड में काउंसलिंग करोगे तो आपको फ्रेश चॉइसेस यानी कि फ्रेश प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने पहले राउंड में जो कॉलेजेस भरे हैं, जिस सीक्वेंस में भरे हैं, वो आगे में आप चेंज करोगे, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तभी आपको बेटर कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो उसके बाद यही लिखा हुआ है बच्चों कि न्यू चॉइसेस सेपरेट काउंसलिंग में आपको फिल करने हैं। उसके बाद जो आप चॉइस फिल कर रहे हो बच्चों, वो अपने प्रेफरेंस और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही करना कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी बन रही है, या फिर आप किसी भी कोटा में आते हो तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी बन रही है, तो वो सब ध्यान में रखते हुए अपना प्रेफरेंस सेट करना है, ठीक है। उसके बाद चॉइस सिलेक्शन एडवाइस, यानी कि आपको जो चॉइसेस अपनी देनी है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोटा के रिगार्डिंग कॉलेजेस, उसमें क्या कोर्स मिल रहे हैं, है ना, आप किस में इंटरेस्टेड हो, तो आपको हर एक चीज़ ध्यान में रखनी है अपना प्रेफरेंस सेट करते टाइम, ठीक है। उसके बाद है बच्चों की अपग्रेडेड सीट अलॉटमेंट, यानी कि मैंने बताया कि अगर आप अपनी सीट अपग्रेड करते हो, पर आपको अपग्रेड करने के लिए कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। आपने कॉलेज ज्वाइन किया, आपको दूसरे राउंड में सीट मिल गई, तो वो फिर अपने आप अपग्रेडेड हो जाएगी, यानी कि प्रीवियस सीट जो है आपकी कैंसिल हो जाएगी और नेक्स्ट सीट एक एलिजिबल कैंडिडेट को मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब भाई सीट अपग्रेडेशन वही बताया कि जो कैंडिडेट अलॉट हो जाते हैं राउंड 1 में, वो राउंड 2 के लिए और 3 के लिए अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। राउंड 1 में फ्री एग्जिट होता है, अभी बताया था बच्चों कि राउंड 1 में अगर आपको सीट नहीं ज्वाइन करनी है तो आप छोड़ सकते हो, आपकी रिफंडेबल फीस आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद राउंड 2 और राउंड 3 एग्जिट विथ 4 फीचर, भाई अगर राउंड 2 में अगर आप सीट छोड़ते हो, ज्वाइन नहीं करते हो, या राउंड 3 में सीट छोड़ते हो, नहीं ज्वाइन करते हो, तो आपकी जो रिफंडेबल फीस है बच्चों वो चली जाएगी, वो 4 फीचर हो जाएगी। 4 फीचर मतलब क्या, वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। वो फ्री एग्जिट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद राउंड 3 सीट रूल, मतलब कि जो कैंडिडेट के नहीं रिजाइन कर सकते अगर आपको राउंड 3 में कॉलेज मिलता है, तो सीधी सी बात कि राउंड 3 में कॉलेज मिला,
आप रिज़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सीट अपग्रेडेशन, जो कैंडिडेट रिज़ाइन कर चुके हैं राउंड 1 और राउंड 2 में, राउंड 3 से पहले उनकी सिक्योरिटी फीस फॉरफिटेड हो जाएगी। राउंड 3 से पहले अगर आपने सीट छोड़ी हुई है बच्चों, तो आपकी जो फीस है वो फॉरफिट हो जाएगी, यानी कि आपको नहीं मिलेगी। अगर आप राउंड 1 और राउंड 2 में, सॉरी, अगर आप राउंड 2 में अपनी रिज़ाइन करते हो सीट राउंड 3 से पहले, तो आपको जो आपकी फीस है, रिफंडेबल फीस है बच्चों, वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसीजर की, कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि क्या होता है ना कि आपका कॉलेज डेडलाइन में चलता है। जब आप काउंसलिंग कर रहे होते हो ना, तो आपकी घड़ी ऐसे टक 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 चल रही होती है कि आपको इतने डेडलाइन तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, है ना, और वो आपको टाइम पे ले जाना है। कभी कभी एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है जब आप अपना टाइम पे डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करते हो, तो ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बच्चों आपको अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड करना है, ठीक है, जो आपको मिलेगा, है ना। अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड कर लो, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर। उसके बाद जो आपने ट्यूशन फीस देनी है उसकी रिसीट आपको वहाँ पर देनी है। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, ठीक है, आपके नीट यूजी का एडमिट कार्ड आपको देना है, ठीक है, और उसका स्कोर कार्ड भी आपको देना है। उसके बाद आपका जो रिजर्व कैटेगरी, अगर आप रिजर्व्ड कैंडिडेट हो तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सब कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए अगर आप उत्तराखंड से काउंसलिंग करवा रहे हो तो, ठीक है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपके पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो एनएमसी से डेजिग्नेटेड है, मेडिकल बोर्ड से अगर वो डेजिग्नेटेड है तो वो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। या कश्मीरी माइग्रेंट के अगर आप बच्चे हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर एप्लीकेबल है तो, ठीक है। वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए बच्चों आपके पास की, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स लगते हो तो वो आप जाके वेबसाइट में चेक कर सकते हो। और आपके पास बैंक डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि कोई भी रिमेनिंग फीस जो बचती है उसकी आपको जो बैंक डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको वहाँ पर सबमिट करनी है, ठीक है। एडमिशन जो होगा बच्चों, एडमिशन विल बी कंप्लीट ओनली आफ्टर द कैंडिडेट रिसीव द एडमिशन लेटर फ्रॉम द कॉलेज, ठीक है। ऑफ कोर्स एडमिशन तभी कंप्लीट होगा जब आपके पास अलॉटमेंट लेटर होगा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। और अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी और इंस्टीट्यूट में हैं तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो सकता। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेने जा रहे हो बच्चों, उसके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए, अगर अदरवाइज आपका कैंसिल हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। रिफंड ऑफ सिक्योरिटी फीस जो है आपकी रिफंड अगर होनी होगी राउंड 1 में जब आपने एग्जिट लिया होगा तो वो एग्जिट हो जाएगी 30 दिन के, वो आपको मिल जाएगी 30 दिन के बाद काउंसलिंग के, ठीक है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें थी जो उत्तराखंड से रिलेटेड थी, उसके काउंसलिंग से रिलेटेड थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप उत्तराखंड के काउंसलिंग में बैठ रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होते हैं डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग, फीस से रिगार्डिंग, तो वो आप इस चैनल में हर एक जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों वो मैं लेके आती हूँ आपके लिए, ताकि आपकी जो काउंसलिंग है वो स्मूथ हो सके। और अगर आपको असिस्टेंस चाहिए हमसे तो आप हमारा गूगल फॉर्म चैट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको आपको भरना है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो काउंसलिंग की वीडियोस हैं वो आती रहेंगी इस चैनल में, उसके लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।